आज बाइक पे जा रहे हैं, दावत पे दो दरिया। आगे रतीम भाई की गाड़ी है, उसमें बैठेंगे। लेकिन दो गाड़ियाँ होकर फिर डिस्टेंस पे जाते हैं, इसीलिए तो आज रात भर बाइक चला रहे हैं। तो आज हम और आज है ना हमारे मेहमान साहब है सीनियर एडवोकेट, उनका भी इंतकाल हो गया है। अब आप इनको मकसद करें, बहुत ही अच्छे हमारे एडवोकेट थे आजम शेख साहब, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंह हैं। उनके बहुत अच्छे दोस्त थे नदीम भाई के, और उनके साथ हमारे साथ उनकी रफाकत थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और नवाइकीन को सब्र जमील अता फरमाए। तो मैंने सजाद भाई से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा यार मुझे ज़रा ग्रीन बस में छोड़ दें, पता नहीं रेड बस है, पाकिस्तान पार्टी की मेहरबानी है। तो वहाँ छोड़ेंगे, वो मुझे फिर आगे उतारेगी, वहाँ से फिर नदीम भाई को ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, मेरी गाड़ी आ गई है और अब मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। ये मेरी गाड़ी आई है और मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ। चले, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाल है, खुश है, खैर दफ़ा ठीक ठाक ना, डाटा फ्रेश लगा पे माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी कादिर ही भाव का देन ये जीपीसी और ये मूव एंड पिक। आवाज़ ही आवाज़ ही न सोचे, समझ में ही न सोचे छा चवंदा आहिनि। न सर साजिद भाई पुठियां उन खणो न, तव्हां वञो, उते आहे न अमान, आहे न अमान पाण वारो। हाँ हाँ, हाय हाय, चौपाल जाना है जी। और बुफेट मेन्यू है। हम हमेशा लाल किला और अरीना वगैरह दुबई दो डिफरेंट बुफेट रेस्टोरेंट्स में गए, लेकिन आज जो है ना वो डिफरेंट जगह पे है, सी साइड पे है। और चौपाल के नाम से हमने इसकी लोकेशन डाली है और लोकेशन हमें बता रही है कि 14 मिनट में आप पहुंच जाएंगे और 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। तो और बड़ा ग्रीन बता रहे, आगे थोड़ी सी ट्रैफिक बता रहे, जैसे पुल से हम उतरेंगे और उसके बाद फिर हमें राइट जाना होगा। इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाएंगे और फिर वहाँ आपको दिखाएंगे। 7:30 बजे हमारी एंट्री थी, लेकिन आज मैं चूँकि रेड बस में बैठा था, वहाँ वीडियो में नहीं बना सका। मैंने कहा ऐसे नहीं, आईफोन निकालें तो आईफोन के हकदार आ जाएंगे, भाई दे दो हमारी चीज़ें। तो फिर एक दो छोटा सा क्लिप बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आधा इतना राइट हलो ना। हाँ, तो अभी फिर ना फ़हीम भाई को तकलीफ़ हुई, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। देखें माशाल्लाह प्यारे भी लग रहे हैं। तो इनके साथ जा रहे हैं चौपाल रेस्टोरेंट, ये यूनिक नाम है ना। ये जी अब कितने बिठे वो मैकडोनल्ड्स अंदर हो दे। हाँ ओ ये कुंडे तो मीनार जो नजर आती है ना। ठीक है, पंप होगा नहीं जी। नदीम भाई नमाज़ पढ़ लें इस मस्जिद में, तो हम उनका वेट करेंगे और नमाज़ पढ़ लें तो बस फिर जाते हैं। लगता है सेकेंड ही स्लॉट में जाना पड़ेगा। जो मेज़बान है वो पहले पहुंचा हुआ है, मेहमानों का इंतज़ार हो रहा है। कादर की गाड़ी खड़ी है सर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, खुश आए हो? वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। हाणे 9 बजे वारे में मोकिलियां न, उहो त मिल जाता है वो ना साढ़े 8 में पहुंचना, अधु कलाक में बाकी 2 कलाक लिखे नहीं है। चलें जी, अजान हो रही है, नमाज़ पढ़ते हैं फिर चलते हैं। नमाज हो रही है माशाल्लाह।
चलें जी, गाड़ी चेंज हो गई। मैं अब ये कादर साहब की गाड़ी में बैठ रहा हूँ, करोला मैदा नदी में। ये हमारे लीडर हैं कादर साहब। कैसे हैं सर? ठीक है साजिद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह इस पाक। वक्त कैसा? हम हमारी रवानगी है साजिद भाई के साथ एक दावत में, और वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है। हमारे एडवोकेट साहब यमान साहब, जो कि नदीम मंगी साहब का एसोसिएट है, उनकी तरफ में हमारे जो सर ये बड़े प्रोग्राम लीडरान है जी जी उनकी अंडर में रखा गया है, चौपाल रेस्टोरेंट पे सीवी के बराबर। तो इंशाल्लाह हम 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहे हैं इंशाल्लाह। लेकिन अच्छा हुआ लाल किला और अरीना में नहीं रखा, वहाँ खा खा के बेदार हो गए सर। बिल्कुल, ये एक नई चीज़ ट्राई करेंगे। मैं चौपाल पे फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और वैसे इनकी और लोकेशन इंशाल्लाह भी अच्छा बड़ी experience जी जी रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुना है कि बुफेट सिस्टम है इनके यहाँ, जैसे लाल किला वगैरह में होता है। जी बिल्कुल, इनका बुफे सिस्टम है। ये बुफे में भी है, वैसे भी सर्व करते हैं। बुफे में इनकी शिफ्ट्स होती हैं, सही जैसे कि स्लॉट्स अभी- होती है इनकी जी। हाँ, अभी 7:30 से 9 बजे तक है, फिर 9 के बाद अलग बुकिंग होती है। सही तो ये बात है। सही सही माशाल्लाह। ये जी हमारे अब्दुल कादिर शुमरू साहब थे, जो कि रिसेंटली MMC कराची बार हैं और चेयरमैन है एजुकेशनल कमेटी के। नो डाउट कराची में जितने हमारे यंग लॉयर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए एक बड़ा एजाज़ है कि हमारे यंग लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्टेड होके हमारे बार में आ रहे हैं, जो कि सर्व कर रहे हैं हमारे पूरे लीगल फेटर्निटी को। तो हम कादिर साहब के भी मशहूर हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मिलनसार जितने भी यंग लॉयर्स हैं उनको फैसिलिटेट करना और एजुकेशन से हवाले से उनको गाइड करना, बड़ी उनकी हेल्प करते हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे, और ऐसे ही लीडर आने चाहिए इंशाल्लाह। जी मैंने सोचा चूँकि चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं, जो कि जिनका नाम है अभी मैंने ब्लॉग में बताया कि अब्दुल कादिर शुमरू साहब बड़े नहीं फर्स्ट क्लास ज़रूरत ही ना बड़ी। जी जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ मिनट्स पहले बताया कि चूँकि हमारे साथ हमारे चेयरमैन लीगल एजुकेशनल कमेटी कराची बार एसोसिएशन के, जो कि अभी 2024 में इलेक्ट होके आए, तो मैंने कहा चूँकि वो हमारे साथ हैं और चौपाल रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, इत्तफ़ाक़ ऐसे हुआ कि नदीम भाई की गाड़ी से अब मैं इनकी गाड़ी में आया हूँ। तो इनसे मुस्तफ़ीद होते हुए मैंने कहा कादिर साहब से कुछ सवाल करें कि भाई आप आए और आते ही आपने क्या काम किया एजुकेशन पे। हमारा सवाल अपनी इतनी जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि हल्फ इन्होंने गालिबन कोई 2 तारीख को उठाया है, लेकिन फिर भी इनसे क्योंकि दोस्त हैं तो मौदमाना गुजारिश है। कादिर भाई ज़रा आप बताएं कि जैसे ही आपको चार्ज मिला है और क्या आपने हमारे लीगल फर्टर्निटी के हवाले से क्या क्या स्टेप्स टेक किए हैं। थैंक यू साजिद साहब, और बिल्कुल आपका ये सवाल बनता है, आपका हक है, क्योंकि आप दोस्तों की मेहरबानी से ही मैं इलेक्ट हुआ हूँ, दोस्तों की मेहरबानी से ही इस सीट पे बैठा हूँ, और अपने दोस्तों की खिदमत के लिए ही आप लोगों ने मुझे चुना है। नदीम भाई, वसीम सैफ खोसो, तो हाकिम शेख साहब जो हमारे लीडर हैं, सब दोस्तों की, राजपूत साहब, जावेद राजपूत साहब, सब की मेहरबानी कि जिन्होंने शफकत का हाथ रखा, और ख़ास करके साजिद मंगी साहब की मेहरबानी कि जिसकी टीम ने भरपूर साथ दिया इलेक्शन वाले डे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सीट निकल आई। और पहले आते ही कि मैंने एक गैप था जो कि लीगल एजुकेशन में, उसको कवर करने की कोशिश की, क्योंकि 2 साल से कोई भी लीगल एजुकेशन की तरफ से ट्रेनिंग सेशन, सेमिनार, वर्कशॉप नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ा गैप था लीगल एजुकेशन में। अगर देखा जाए तो एक अच्छा पोर्टफोलियो लीगल एजुकेशन कराची बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आते ही विद इन 10 डेज़ एक अच्छा सा अवेयरनेस सेमिनार मुनक्किद किया कराची बार एसोसिएशन के मौको ट्रायल रूम में। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 लोगों का एक अवेयरनेस सेशन था। उसमें स्कॉलरशिप के हवाले से बताया गया। इरास्मस मंडस एक स्कॉलरशिप है जो कि एक पूरी दुनिया से उसमें लोग अप्लाई करते हैं। इसकी अवेयरनेस हमारे वकला में नहीं थी, पहले कभी हुआ भी नहीं था ऐसा कोई सेशन। और उसके बाद मैंने अपने ट्रायल एडवोकेसी के कोर्स की शुरुआत की, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ट्रायल एडवोकेसी की कोर्स जो कि एवरी सैटरडे वीकली क्लास होती रहती है, उसमें मैं जजेस साहिबान को कोशिश करता हूँ कि इनवाइट करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सारे जजेस साहिबान को जितने भी लेक्चर हुए उनमें ADJ, सीनियर सिविल जज, मजिस्ट्रेट साहिबान को मैंने इनवाइट किया है और लेक्चर मुनक्किद किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जो अटेंडेंस मैंने ऑब्ज़र्व की है कि तकरीबन 200 से 300
वकला साहिबान उसको अटेंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑडिटोरियम में 400 की जगह होती है बहन। माशाल्लाह माशाल्लाह कादर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अगर देखा जाए लीगल एजुकेशन में 2 साल के अंदर कोई ट्रेनिंग नहीं हुई थी, जो कि हमारी एक कोलैबोरेशन थी सिंध जुडिशल एकेडमी के साथ। सिंध जुडिशल एकेडमी को मैंने लेटर भेजे और उनसे अपने कम्युनिकेशंस मैंने तेज़ कर दी। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ओबलाइज किया और इसी 2 महीने के अंदर सिंध जुडिशल एकेडमी में मैं 70 से 80 वकला को भेज चुका हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो कि मुख्तलिफ सेशंस में गए, जिसमें मेडिको लीगल की ट्रेनिंग भी हुई है। इसके अलावा माइनॉरिटीज़ पे भी ट्रेनिंग हुई है। इसके अभी भी आज भी मेडिको लीगल की ट्रेनिंग थी, उसमें पुलिस ऑफिशियल्स, इंस्पेक्टर साहिबान के और कुछ डॉक्टर्स के साथ थी, जिसमें मेरे भी 8 वकील गए हुए थे। वो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जाते रहते हैं हर वीक। आइंदा के लिए मेरी अभी कोशिश है, फेडरल जुडिशल एकेडमी को मैंने लेटर भेजा है, अब कोशिश है कि मैं उनके साथ कोलैबोरेशन में एक ट्रेनिंग करवाऊँ, जितने भी पेजेस हो सकते हैं। जैसे कि वसीम साहब कोसो साहब ने हमारे ही ग्रुप से कराची बार के प्लेटफॉर्म से तकरीबन 1500 या 2000 वकला की ट्रेनिंग कराई थी पूरी सिंध में। बेहतरीन माशाल्लाह। तो मेरा टारगेट है तो मैं उसको क्रॉस करूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे पास पूरा साल है। मैं 2 महीने के अंदर भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ जो कर सकता था अपने कैबिनेट के ताउन से किया है। और सॉरी साजिद भाई, आपकी बात में काट रहा हूँ, क्योंकि मैं एक आपको ब्रीफ दे दूँ इस पॉइंट में। आपका बहुत अच्छा सवाल था। और इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 45 एडवोकेट्स की ट्रेनिंग करवाई पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में, जो कि एक टाउन किया गया मुझसे। वो मैं शुक्रगुजार हूँ फ़हीम मेमन साहब का। शार्प NGO है, जो कि उनकी तवस्सुत से एक हमारा पूरा प्रोग्राम हुआ। और आगे भी अब रमज़ान शरीफ आ गया है, तो रमज़ान शरीफ में इंशाल्लाह हम थोड़ा रेस्ट करेंगे खुद भी, और रोज़े भी रखेंगे पूरी नेक तमन्नाओं के साथ, कोशिश भी है। तो इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद दोबारा ये मेरा सिलसिला शुरू होगा इंशाल्लाह। तो ये एक छोटी सी प्रोग्रेस है, बाकी आप दोस्तों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे और इससे ज़्यादातर भरपूर कोशिश करेंगे और भी करवाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। चौपाल पे पहुंच चुके हैं और हमारे दीगर दोस्तान भी पहुंच चुके हैं। गाड़ी पार्क करते हैं तो चलते हैं। और ये काफ़ी डिटेल्स हमारी जनाब अब्दुल कादिर सुमरो साहब, जो कि हमारे चेयरमैन हैं, और मैं तो ये कहूँगा अभी हमारे लीडर भी हैं, इलेक्टेड लीडर हैं। और जितने हमारे यंग लॉयर्स हैं और सीनियर्स और यंग्स में जो गैप था वो भी इन्होंने ख़त्म किया है। और उसके साथ साथ जितने कनेक्टेड हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ भी इनकी बड़ी जो लैक ऑफ एजुकेशन था वो इन्होंने ख़त्म करके कनेक्टिविटी बहाल की है, जैसे सिंध जुडिशल एकेडमी है और दीगर इदारे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट्स जो अंडर ट्रेनिंग थे उनके कोर्सेज उन्होंने करवाएं, और अभी कोशिश में है फेडरल जुडिशल एकेडमी भी करवाएं। और उसके साथ साथ दीगर जो NGOs जो काम कर रही हैं लीगल फर्टिलिटी के हवाले से, उसके हवाले से भी हमारे चेयरमैन साहब का अच्छा स्कोप है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जितनी लीगल फर्टिलिटी के जितने भी लोग हैं जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह बेहतर होगा, डेवलपमेंट होगी। तो ये हमारे कादिर सुमरो साहब थे। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक्स सर, थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू। खादा कितने पता है आज चौपाल में पहुंची आई। हाँ, हम सब मिलिया सेक्रेटरी साहब का गट भी खाएंगे। हाँ।